उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि हमें इसका एलसीएम लेना है। 1 और 9 का एलसीएम यहाँ से 9 हो जाएगा, तो मतलब 9 माइनस के क्या 1 कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस 1 बटा 2 और रूट में क्या है 2 है, क्या 2 रूट में 2 बटा में 3 और गुणे में क्या है 2 और रूट में यहाँ पे 2 और बटा में 3 है। ये दोनों को गुणा करना है। तो सबसे पहले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि नीचे नीचे गुणा होगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, हम देखिए कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले रूट वाला को रूट वाला के साथ गुणा करेंगे और बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुना। यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में क्या है मेरे दोस्त, 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो दूसरा मैथमेटिक्स का चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या करेंगे, जितना भी पी वाई की क्वेश्चन है ना, तमाम की क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2025 तक पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और यह जो है ना क्वेश्चन बैंक सीरीज का दूसरा क्लास है, क्या दूसरा क्लास है। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना भी यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात 2 अंक वाला जो प्रश्न पूछा गया है, तमाम क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक सोल्यूशन करवाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आज का जो क्लास होगा आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि इसका पार्ट 1 जो था उसमें हम लोग क्या किए थे, प्रश्न संख्या 5 तक पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर लिए थे। क्या प्रश्न संख्या 5 तक पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर लिए थे। लेकिन आज का जो क्लास होगा ने, यहाँ से प्रश्न संख्या 6 से सॉल्यूशन करेंगे और टोटल यहाँ पे क्या होता है 18 का क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की क्लास में हम लोग करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में करेंगे। क्योंकि जब तक आपका भाई है आपको मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत हम नहीं होने देंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन इनवर्स 3/5 अब माइनस के कोस इनवर्स 12/13 अब बराबर में सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 16/65। काफ़ी आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं और बनाने का जो टेक्निक होता है बिल्कुल ईजी होता है। और इस क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे 2018 में पूछा गया था, क्या 2018 में पूछा गया था। और पिछला साल की क्वेश्चन का सोल्यूशन करना इसीलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि हर एक साल क्वेश्चन रिपीट होने लगता है। तो क्वेश्चन रिपीट होने का पॉसिबिलिटी जो होता है मैक्सिमम होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 100% आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी पिछला साल में क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, वहां से जाकर के आप लोग पार्ट 1 भी सबसे पहले देख लीजिएगा और उसके बाद फिर पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 और माइनस के कोस इनवर्स 12/13 अब बराबर जो करना है यहाँ से साइन इनवर्स 16/65। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ जानते हैं ब्रदर, ये जो यहाँ पे बायां साइड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं LHS कहते हैं। क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। क्या RHS कहते हैं। इतना चीज़ जान गए। अब हमें काम क्या करना होगा, हमें पता है जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी प्रूव करने वाला आता है, जब भी सत्यापित करने वाला आता है, तो हम लोग काम क्या करते हैं कि जो बड़ा देखने में लगे ना उसी को लेकर के चलते हैं। तो LHS यहाँ पे बड़ा देखने में लग रहा है तो LHS लेने पर तो LHS को लेकर के चलेंगे और LHS को सिंपल सा सीधा सा यहाँ लिख देना और एग्जाम में लिखने का जो तरीका होगा यही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको काम क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले LHS यहाँ पे देखिए, RHS देखिए, RHS के इक्वल इसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि साइन इनवर्स में है और यहाँ भी साइन इनवर्स इसको x मान लेते हैं और साइन माइनस के साइन इनवर्स इसको y मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे सीधे समझिए ये कोस है तो कोस को हम साइन में चेंज कर देंगे तो एक फॉर्मूला नहीं लग जाएगा कि साइन इनवर्स x और माइनस के साइन इनवर्स y। तो यही काम हम करेंगे कि यहाँ जो भी कोस है ना इसको यहाँ किस में चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे साइन में। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या है, यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ब्रदर, क्या होता है कोस इनवर्स x। क्या यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स x बराबर जब फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर रूट के 1 माइनस के x स्क्वायर होता है। क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर। और फॉर्मूला को हम तो जानवे करते हैं। मेरा तरीका क्या है कि इसको जब तक हम ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे ना तब तक हम हार नहीं मानेंगे, आपको सिखा करके रहेंगे। बस काम यही कर देना है कि कोस इनवर्स x बराबर में होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर। और यहाँ पे
देखिए कोस इन्वर्स, और इन्वर्स यहाँ पे x है और x का मान है 12/13। तो जैसे जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान रख देना है। तो सिंपल सा सीधा सा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स पहले था तो यहाँ पे हो गया साइन इन्वर्स हो गया, 3/5 है तो यहाँ से 3/5 हो जाएगा, फिर माइनस से तो माइनस दे देंगे। अब देखिए कोस इन्वर्स 12/13 है, तो कोस इन्वर्स 12/13 मतलब कोस इन्वर्स x बराबर में होता है साइन इन्वर्स। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे सिंपल सा साइन इन्वर्स। अब फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 माइनस है तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x था तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x का मान है 12/13 तो यहाँ पे हो जाएगा 12/13 का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एकदम बिल्कुल साधारण एकदम सोल्यूशन करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ सीखना और सीखने पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है साइन इन्वर्स है तो यहाँ से हो जाएगा साइन इन्वर्स 3/5, तो 3/5 माइनस है तो माइनस। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, फिर अंडर रूट तो अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, इतना ही आएगा। उसके बाद फिर साइन इन्वर्स है ब्रदर, तो साइन इन्वर्स 3/5 तो 3/5 माइनस है तो माइनस, और उसके बाद यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 169 और माइनस के 144 यहाँ से हम लोग कर देंगे, सीधा सा सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपको देखिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है आप लोग कमेंट करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स में 3/5 है तो साइन इन्वर्स 3/5 माइनस है तो माइनस, और उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स, और उसके बाद अंडर रूट में 169 में से 144 को जब हम घटाएंगे तो आएगा आपका 25 आएगा, और बटा में यहाँ पे जो बच जाएगा 169 बच जाएगा, क्या 169 बच जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक चीज़ हम आपको समझाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे हम लोग साइन इन्वर्स 3/5 है तो 3/5 हम लिख लिए, माइनस है तो माइनस, साइन इन्वर्स है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लिए साइन इन्वर्स लिख लिए। लेकिन हम जब भी क्लास 12th में थे ना तो हमको प्रॉब्लम आता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25 अब बटा में 169 है तो इसका वर्गमूल्य निकालने के लिए नहीं आता था, कंफ्यूज रहते थे। तो आपको तो हम गलती करने नहीं देंगे। देखिए इसका मतलब ऐसे रहे ना तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट में 25 और अंडर रूट में यहाँ पे 169, मतलब सीधा सा समझिए कि दोनों इस तरह से दिया हुआ है ना रूट के अंदर, तो दोनों का वर्गमूल निकालना हुआ था। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 169 का वर्गमूल जो होगा 13 हो जाएगा, मतलब 5/13 होगा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग लिख देंगे 5/13 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5/13 लिखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला क्या जानते हैं ब्रदर, यहाँ से हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो साइन इन्वर्स के x माइनस के साइन इन्वर्स के y बराबर में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि क्या होता है साइन इन्वर्स x माइनस के साइन में इन्वर्स y इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला को बस यही काम करना है, इस तरह से प्रयास करना है कि इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, क्या ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है। तो यहाँ पे क्या है x का मान कितना, देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हम भी करते थे, देखिए साइन इन्वर्स x, तो x जो होगा ना शुरू वाला होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, साइन इन्वर्स में y यहाँ पे y है तो y होगा लास्ट वाला। तो x का मान है 3/5 और y का मान है 5/13, तो इस पे बैठा देना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इन्वर्स यहाँ पे गुना में x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका साइन इन्वर्स हो जाएगा और उसके बाद x होगा। तो x का वैल्यू कितना है, तो x हम क्या बोले, x का मान है 3/5 है, तो 3/5। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सा 3/5 कर देंगे, फिर अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ 1 माइनस के वाई स्क्वायर है, तो वाई का मान कितना है, तो वाई का जो मान होता है हमारा, यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, वाई का मान कितना 5/13 है, क्या 5/13 है। बस यही करेंगे, सिंपल सा रख देंगे क्योंकि हमें घबराना नहीं है। वाई का स्क्वायर है तो 5/13 का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा, फिर वाई देना है, तो मतलब वाई का मान है 5/13 है,
यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अंडर रूट में जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान है 3/5, तो यहाँ से 3/5 का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे। बस इसी का समाधान हमें करते चल जाना है, क्योंकि बेहद आसान हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रदर, साइन इन्वर्स है तो हम लोग सिंपली लिख देंगे साइन इन्वर्स लिख देंगे। उसके बाद 3/5 है तो 3/5 लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 है तो माइनस है, उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 5/13 है तो 5/13 दे देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 है माइनस तो माइनस के 1 कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 25 आ जाएगा। और ब्रैकेट को इस तरह से हम लोग क्लोज कर देंगे। राइट, उसके बाद फिर साइन इन्वर्स है तो यहाँ से हम लोग साइन इन्वर्स कर देंगे। और उसके बाद 5/3 है तो यहाँ से 5/3 हो जाएगा। और इसका क्या कर लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अंडर रूट में है तो थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो रहा होगा। लेकिन यदि ऐसे रहता 1 माइनस के 25 बटा में क्या रहता 169 रहता, तो इसका आप क्या करते, भिन्न के घटाव कैसे बनाते, तो सिंपल हम काम क्या करते, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसका एलसीएम 1 और 169 का एलसीएम 169 हो जाएगा। उसके बाद 169 में 1 से भाग करेंगे, 169 गुने 169, यहाँ से माइनस का 169 में 169 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 गुना 25 करेंगे तो 25 आएगा। मतलब सीधा सा यही हो जाएगा। तो यही काम यहाँ से करेंगे। इसका एलसीएम आ गया 169, तो 169 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 5/13 है ब्रदर तो 5/13 हो जाएगा। और फिर अंडर रूट में क्या है हमारा, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 और 25 का एलसीएम क्या होता है 5 होता है। यहाँ पे जब भी इस तरह से रहे ना तो इसके नीचे कुछ नहीं रहे तो इसका एलसीएम इहे बुला देगा। यहाँ 25 है तो 25 हो जाएगा, 20 था तो 20 रहता तो 20 हो जाता, 15 रहता तो 15 हो जाता, तो 25 है तो 25 हो जाएगा एलसीएम। और इसको डायरेक्ट गुना कर देना है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 25 गुना 1 कर देना है, क्या होता है 25 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस, और 25 में 25 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे हमारा 9 आएगा। और इस तरह से ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना काम तो करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा हम सबको। उसके बाद फिर साइन इन्वर्स है तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, साइन इन्वर्स लिख देंगे। उसके बाद फिर 3/5 है तो 3/5 हमारा हो जाएगा। और यहाँ से हम फिर क्या निकल कर से चल आएगा कि 169 में से 25 को घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, और 144/100 यहाँ से 69 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 5/13 है, 5/13 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो गया, 25 में से 9 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, और यहाँ पे नीचे में बचेगा 25 बच जाएगा, क्या 25 बचेगा। और उसके बाद यहाँ से काम का क्या करेंगे, जैसे है वैसे आपको लिख देना है। तो साइन इन्वर्स में है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, साइन इन्वर्स लिख देंगे। और उसके बाद 3/5 है मेरे दोस्त, तो 3/5 यहाँ से लिख देंगे। और एक चीज़ हमें पता होगा कि जब इस तरह से रहता है वर्ग में रहता है, वर्गमूल इसका दोनों का निकालना रहता है, तो 44 का भी वर्गमूल निकालेंगे और 169 का भी वर्गमूल निकालेंगे। 44 का वर्गमूल जो होता है 12 होता है, और 169 का होता है 13 होता है। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, 5/13 है तो 5/13 दे देंगे। फिर गुना का सिंबल दे देंगे, क्योंकि वर्गमूल तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो 16, देखिए हम भी यहाँ कन्फ्यूज कैसे रहते थे कि ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है, सिंपल सा याद रखना है। तो 6 यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 होगा, और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। क्या 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। इतना चीज़ तो हम लोग जानते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का हम सब को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या किसी भी प्रकार का हम सब को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस हम यहाँ से काम क्या करेंगे ब्रदर, बस जो कटता है उसको काट देना है। क्या जो कटता है उसको काट देना है। तो 5 से आपका 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और तो कोई भी नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, जैसे वैसे रहने देना। साइन इन्वर्स है तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, साइन इन्वर्स लिख देंगे। और उसके बाद 3/5 है ब्रदर, 3/5 हो जाए। 3/5 किस लिए लिखेंगे, सिंपली हम इसको गुना कर देंगे। 3 गुना में 12 करेंगे, 12 3 36, 13 गुना 5 करेंगे तो 13 5 65, माइनस है तो माइनस है। और यहाँ से ऊपर में बच गया 4 बच गया, और नीचे में यहाँ पे बच गया क्या 13, मतलब कि 13 बच गया। राइट, और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स है ब्रदर जी, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स हो जाएगा। और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 13 और 65 का एलसीएम 65 आएगा। यहाँ से 36 और माइनस का क्या हो जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, भागा करेंगे 13 से 65 में भाग करेंगे तो 5 आएगा। और 5 को गुना कर देंगे 4 से, तो हमारा 5 चौक यहाँ से क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स है ब्रदर, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा। और 36 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा
हमारा 16 बचेगा और नीचे में क्या बच जाएगा 65 बच जाएगा, जो कि हमारा RHS के बराबर आ गया। क्या आ गया RHS के बराबर आ गया। तो इसलिए यह आता है या फाइनली हम लोग कह सकते हैं यहाँ से LHS इजकल टू क्या होता है ब्रदर, RHS इजकल टू कितना आ गया साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स 16/65 हमारा आ गया। यही हमारा सत्यापित हो गया। और जब भी सत्यापित करके लास्ट पोजीशन में इसका आंसर आता है, बस यही काम करना है, अपने आंसर को अट्रैक्टिव दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पेंसिल में इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से एक चीज़ आप लिख दीजिएगा PROVED, क्या PROVED सत्यापित यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। तो इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, एग्जाम में आपका एक भी अंक नहीं कटने वाला है। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 दोनों को सत्यापित करना है। 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था 2017 में पूछा गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ से आप लोग देखते हैं ब्रदर, तो हमें क्या पता होता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x जो है π/2 एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जो ये बना है इसी को सत्यापित करना है। तो सिंपली यहाँ से ये जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग LHS बोल देंगे और ब्रदर जो इसको हम लोग क्या बोल देंगे RHS बोल देंगे। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल जैसे बताते हैं वैसे करना है। और इसका नोट्स बनाते चलना है। टेलीग्राम में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF जो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे LHS को लेकर के चलेंगे। क्या LHS को लेकर के चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर। तो LHS को लेकर के हम लोग चलेंगे ब्रदर। तो हमारा LHS जो है tan इनवर्स है, क्या है tan इनवर्स x और यहाँ पे जो है कोट इनवर्स में क्या कोट इनवर्स में x है। तो इसको लेकर के चलेंगे। तो सिंपल सा छोटा सा हमें काम क्या करना होगा, हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। क्योंकि यहाँ देखिए tan इनवर्स x है और यहाँ पे tan इनवर्स y कर देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फार्मूला होता है ना उसको लगा देंगे। और यहाँ पे कोट है तो कोट को हमको tan में बदलना है, तो आसानी से बदल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस है। और tan का उल्टा होता है कोट का उल्टा होता है tan, तो यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि कोट का उल्टा तो हम लोग tan लिख दिए, तो x का भी तो उल्टा लिखेंगे और x का उल्टा 1/x होता है। क्या 1/x होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए tan इनवर्स x हो गया और tan इनवर्स y हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि चूंकि क्या होता है ब्रदर, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में क्या होता है tan इनवर्स में y, क्या tan इनवर्स में y इजकल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y होता है। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस के x y होता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला का सीधा सा एक ही अर्थ है, बस ये एक ही चीज़ हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, इसको कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है कि इसको ब्रैकेट में नहीं बंद करना, हमेशा 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 ब्रैकेट में बंद कर देना है ताकि आपको पूरा में से पूरा अंक मिले। तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जहाँ पर x बराबर x है और लेकिन y बराबर 1/x रखना है। तो यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग बराबर दे करके क्या लिख देंगे tan इनवर्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से सिंपल से होगा x प्लस में y। तो x का मान तो x से है, फिर प्लस y का मान है 1/x है, तो यहाँ पे 1/x हो गया। फिर बटा में क्या है 1 माइनस के x y, तो 1 माइनस के x गुने y का मान है 1/x है। क्या 1/x है। इस तरह से यहाँ पे y का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग लिख लिया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स है ब्रदर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। इतना चीज़ आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्योंकि ये तो भिन्न के जोड़ है, तो यहाँ पे x हो गया एलसीएम, x को यहाँ x से गुना करेंगे x², अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा एक ही चीज़ हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे x से x डायरेक्ट काट सकते हैं। क्योंकि गुना में तो x से x हम लोग यहाँ से काट देंगे। सीधा सा आपने तो नहीं काटिए, सिंपल वाला रहने दिए, काटना हमें नहीं, इसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम सबसे पहले x आएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा माइनस में, और x से x में भाग करेंगे तो x ही आएगा, और x से x में भाग करेंगे तो x आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल सा, यहाँ पे गुना जब इसको कर देंगे यहाँ पे x ही आएगा, मतलब 1 आएगा, भाग करेंगे x में x से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को x से गुना करेंगे तो हमारा x ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि देखिए जैसे जब x इसका एलसीएम आया तो एक को x से भाग करेंगे तो x आएगा और एक गुना x करेंगे तो यहाँ पे x से नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ से x आएगा, क्या यहाँ से x आ जाएगा तो x यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ से काम क्या करेंगे, x से x यहाँ पे हम लोग काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काट दिए, फिर टेन इनवर्स है तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, टेन इनवर्स लिख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर में x स्क्वायर और प्लस में 1 बच गया और नीचे में जो हमारा बच गया x में से x को घटाएंगे तो 0 बचेगा। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या से 0 से भाग किया जाता है तो अपरिभाषित आता है, क्या आता है, अपरिभाषित आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 10 में किसका मान इन्फिनिटिव होता है। हम लोग जानते हैं कि 10 में जो होता है किसका मान इन्फिनिटिव होता है, यहाँ से π/2 का मान, मतलब 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ से हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्या, π/2 हो जाएगा। और आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि 10 में जो इन्फिनिटिव मान होता है किसको होता है, आपको याद होना चाहिए था इसका जो भी टेबल होता है कि 10 में 0 डिग्री का मान कितना होता है। जैसे देखिए 10 में इन्फिनिटिव मान कितना का हुआ, तो 10 में इन्फिनिटिव मान जो हुआ 90 डिग्री का मान होता है। और 90 डिग्री को हम लोग जानते हैं कि π/2 लिखते हैं। तो देखिए π/2 आ गया और जो कि हमारा क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, क्या RHS के बराबर हो गया। तो यहीं से हम लोग लिख देंगे PROVED लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो RHS भी यहाँ पे था π/2 ही था, तो π/2 आ गया। बिल्कुल आसान है, बेहद आसान है। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। तो 8वां क्वेश्चन जो कि 2015 और 2016 में पूछा गया था, 2 वर्षों लगातार पूछ लिया गया था कि 4 × कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट में 5 बराबर में यहाँ पे पाई है, क्या बराबर में पाई। सिद्ध करना कि इतना बराबर पाई है या नहीं है, इसको सिद्ध करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो बिल्कुल आसान है, चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए और जैसा कि हमें पता है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा, क्या LHS हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं RHS बोलते हैं। एक ही चीज़ को तो बोलते बोलते इतना हम आपको रिपीट करवा देंगे, आपका माइंड में फिक्स होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता और बेसिक से हमें एडवांस तक लेकर के जाना है। मतलब कहा जाता है ना कि 0 से आपको हीरो तक पहुँचाना है। तो मेरे दोस्त बस वही है कि आप जिसे कठिन समझते हैं, हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं कि मैथ जो हार्ड है हमसे नहीं होगा, बस आपका जो मन होना चाहिए सीखने के लिए। बाकी बात यदि आपका सीखने का मन है, आपको सीखने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल आसान भाषा हम सिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी सिद्ध करे वाला है, एक ही चीज़ दिमाग में याद रखना है कि जो बड़ा देखने में लगे उसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे LHS हमारा बड़ा देखने में लग रहा है, तो LHS का प्रयोग करने पर, या हम लिख सकते हैं LHS लेने पर, कुछ भी आप लोग लिखिए। तो LHS हमारा क्या है, तो LHS हमारा है 4 और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, कोट इनवर्स में 3, क्या कोट इनवर्स 3 और प्लस में हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स, क्या कोसेक इनवर्स अंडर रूट में 5 है, क्या अंडर रूट में 5 है। यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे LHS हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हम यहाँ से काम क्या करेंगे ब्रदर, सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं कि ये जो कोट है, तो कोट को तो हम लोग 10 में आसानी पूर्वक बदल लेंगे, क्या कोट को तो हम 10 में बदल लेते हैं, क्योंकि कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो खाली लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। और यहाँ पे कोसेक है, तो कोसेक को हमको 10 में बदलना होगा। एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि कोसेक जब रहे ना, तो कोसेक का उल्टा इसको 10 में बदलना है, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। और साइन से हम लोग को यहाँ पे 10 में जरूर बदल लेते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सीधा सा हमें एक ही दिमाग लगाना है ब्रदर। हमें काम क्या करना होगा, यहाँ से 4 है तो 4 हम लोग लिख देंगे। आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम बोले नहीं कि आपको सिखा देंगे और मैथ में से 100 में से 100 आपको जरूर स्कोर करवाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताएंगे, आपको स्पीड लगता है ना कि स्पीड थोड़ा सा कम है, आप स्लो पढ़ाते हैं भैया, तो आप लोग 1.5 कर दीजिएगा या 2x पर करके आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिएगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए ना, तो क्वालिटी कम से कम आप लोग 720 कर दीजिएगा, क्या
720 कर दीजिएगा और इतना पर देखिएगा ना, 100% आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, पूरा स्पष्ट पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोट इनवर्स है, तो कोट को हमको 10 में बदलना है। तो कोट को 10 में बदलेंगे तो कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 इनवर्स लिख दिए। तो कोट का उल्टा 10 होता है, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कोसेक को सबसे पहले हमें 10 में बदलना है। तो कोसेक को हम लोग डायरेक्ट 10 में नहीं बदलेंगे, सबसे पहले कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। क्या, साइन, तो इसका उल्टा लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे। और √5 का उल्टा हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा। क्या, √5 हो जाएगा। इतना चीज़ समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे ब्रदर, यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिखेंगे कि चूंकि क्या होता है कि हम लोग यहाँ से साइन से 10 में चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स x बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, 10 इनवर्स x अब वटा में √, ब्रदर जी 1 - के x² होता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ से हम इसीलिए नहीं इसको हम कोसेक को साइन में बदल लिए, ताकि हमारा जो फॉर्मूला होगा ना बिल्कुल आसानी से यहाँ पे सूट कर जाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। आप देखिए यहाँ से जादू होगा, क्या है, 4 था तो यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स है, तो 10 इनवर्स में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे इनवर्स है 1/3, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन को हम लोग 10 में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से साइन इनवर्स के बदले हम लोग यहाँ से लिख लेंगे क्या, 10 इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, 10 इनवर्स x होता है। तो x का मान है 1/√5 है, तो 1 में यहाँ से √5 हो जाएगा। और फिर बटा में अंडर रूट के है, अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 - के x², तो 1 - के x का मान है 1/√5 है, तो 1/√5 स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इतना सिंपल है, इतना सीधा है, ठीक है। बस आपको यही काम करना होगा, बस इसका सॉल्यूशन करना। 4 है तब 4 यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद फिर 10 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स होगा, ये 1/3 है, 1/3 प्लस है तो प्लस दे देंगे। और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स है, तो यहाँ से 10 इनवर्स लिख देंगे। और 1/5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1/5 1/√5, तो 1/√5 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से काम क्या होगा, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट, अब देखिए -1 है तो -1 कर दें। अब यहाँ से देखिए क्या है, 1 माइनस है तो 1 माइनस कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सीधा सा आप लोग समझिए ना, एक चीज़ है 1/√5 का यहाँ पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब हम आपको क्या समझाएं कि 1 का स्क्वायर भी करेंगे और रूट में 5 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और √5 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, रूट जो होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा। क्या बचेगा, सीधा सा हमारे पास यहाँ पे 5 बचेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। और इसको क्या करना, बॉक्स को बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 4 है तो 4 दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 10 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 10 इनवर्स 1/3 1/3 प्लस है तो प्लस। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा 1/√5, तो 1/√5। और उसके बाद फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट के अंतर्गत इसका एलसीएम आएगा 5। और 5 - के 1 कर देंगे, क्या 5 - के 1 कर देंगे। और फिर आगे का प्रोसेस इसका हम लोग करेंगे। बस इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट 10 इनवर्स यहाँ पे 1/3 है, तो 10 इनवर्स 1/3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 10 इनवर्स है तो हम लोग 10 इनवर्स दे देंगे ब्रदर। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, जैसे वैसे उतार नहीं दीजिए, सिर्फ छाप दीजिए आँख मूंद करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा कि अंडर रूट है तो अंडर रूट देते हैं, एक स्टेप को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना होगा। और आगे का फिर यहाँ से प्रोसेस करेंगे, 4 है तो 4 देंगे। और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स है ब्रदर, तो यहाँ पे 10 इनवर्स 1/3 है तो 1/3 प्लस है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 10 इनवर्स है तो हम लोग 10 इनवर्स कर देंगे। और ऊपर में है 1/√5 है तो 1/√5, फिर बड़ा का यहाँ पे ब्रैकेट है। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, वही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अंडर
रूट में 4 अब बटा में 5 है, इसका मतलब होता है अंडर रूट यहाँ पे 4 अंडर रूट यहाँ पे 5 दोनों को अलग करके लिख सकते हैं। और 4 का वर्गमूल 2 होता है और इसका 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको इसके अंदर ही रहने देंगे। तो इसका मतलब सीधा सा हम लोग लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं। क्या 2 रूट में 5 लिख सकते हैं और यहाँ से क्या करते हैं ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और आपको जैसा कि पता होगा कि हम लोग √5 से √5 नीचे वाला को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा 4 आएगा और उसके बाद यहाँ पे 10 में इन्वर्स है तो हम लोग यहाँ करें 10 इन्वर्स 1/3 या प्लस है तो प्लस 10 इन्वर्स है तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 10 इन्वर्स कर देंगे। और उसके बाद ऊपर में हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा और नीचे में हमारा क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4 है तो 4 है ब्रदर और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक फॉर्मूला लगा देंगे 10 इन्वर्स के x हो गया और 10 इन्वर्स के y हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y बराबर में जो हमारा फॉर्मूला होता है 10 इन्वर्स x प्लस में y मतलब 1/3 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1/2 और माइनस के क्या होता है 1 माइनस 1 माइनस x इंटू वाई मतलब 1/3 गुने 1/2 हो जाएगा। इतना चीज़ तो हम लोग समझते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिए हैं। उसके बाद फिर 4 है तो यहाँ पे 4 दे दिए हैं। उसके बाद फिर क्या करना है 10 इन्वर्स है ब्रदर तो यहाँ पे हम लोग 10 इन्वर्स कर दिए हैं। राइट, अब यहाँ से क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना निकल करके चलेगा तो एलसीएम जो हमारा निकल करके यहाँ से आएगा 2 और 3 का एलसीएम सीधा 2 गुना 3 कर दीजिए, उतना का है दिमाग लगाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बटा में क्या हो जाएगा फिर इसका भी एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे 3 गुना में 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 गुना में 2 और माइनस का 1 हो जाएगा। इतना चीज़ होगा। फिर इस तरह से इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ से काम क्या करना 4 है तब 4 कर देना है और उसके बाद 10 इन्वर्स है ब्रदर तो यहाँ पे 10 इन्वर्स कर देना है। और यहाँ से एक चीज़ आपको आप ध्यान रखना है कि 3 और 2 कितना होता है, यहाँ से इसको काट सकते हैं नीचे वाला तो हम लोग काट सकते हैं। तो 3 और 2 कितना होता है 5 हो जाएगा हमारा। और एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग जानते हैं कि 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। क्या 5 आ जाएगा और 5 से 5 ब्रदर यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना है। आपका टारगेट रखना है, अपना टारगेट रखना है कि मैथ में हम तो हर हाल में हमको क्या करना है ब्रदर 100 में से 100 हमको 2026 के एग्जाम में स्कोर करना है और स्कोर करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और आपको टॉपर बनने के लिए मेहनत करना होगा। ठीक है, आपको पूरा हम लोग गाइड करेंगे किस तरह से टॉपर बनना है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 10 इन्वर्स है ब्रदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स हो जाएगा। क्या 10 इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सीधा सा छोटा सा एक दिमाग लड़ाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट किया तो यहाँ पे 1 बचा। क्या 1 बचा। अब यहाँ से देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 10 इन्वर्स 1 मतलब 10 में किसका मान 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है 10 में जो होता है 45 डिग्री का मान 1 होता है। और 45 डिग्री जो होता है ना मेरे भाई इसको हम लोग लिखते हैं पाई बटा में 4 लिखते हैं क्योंकि पाई का मतलब है 180 डिग्री और 4 यहाँ पे सीधा से यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। मतलब 45 डिग्री को पाई बटा 4 लिखते हैं। अब गुना में क्या कर देंगे पाई बटा 4 कर देंगे। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल ना हो गया जी। तो यहाँ पे क्या आ गया पाई आ गया। तो पाई आ गया और जो कि हमारा RHS के बराबर है। क्या है RHS के बराबर है। तो इसलिए हम लोग फाइनली अतः यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे LHS आ गया। क्या LHS जो आया RHS के बराबर आ गया और कितना आ गया ब्रदर पाई आ गया। क्या आ गया पाई आ गया। और जब भी इस तरह से फाइनली या अतः या इसलिए करके लिखना है इसको यहाँ पे पेंसिल से बंद कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि स्टूडेंट का जो है यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है, सत्यापित हो गया है और उसके अंदर यहाँ पे कॉपी राइटिंग करने का स्किल है। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटने वाला है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न हमारे पास जो है x के लिए हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर में पाई बटा 4। तो यहाँ पे क्या करना है x का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है। और यह क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था और उसके साथ ही साथ 2016 में पूछ लिया गया था। पूरा A to Z सॉल्यूशन करवाएंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं कि 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर में यहाँ पे क्या है
पाई बटा में 3 है। क्या पाई बटा में 3 है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बिल्कुल आसान और इजी तरीका से इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे ब्रदर, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं इसको LHS बोलेंगे। क्या LHS इसको बोलेंगे, और इस तरह से इंडिकेट भी कर देना है एग्जाम में जब भी आए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अब जिस तरह से हम लिखें उस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, LHS को लेकर के चलना है। तो LHS लेने पर क्या LHS लेने, LHS मतलब सिंपल सा LHS क्या लेना है, सिंपली हमें काम क्या करना होगा, x का मान निकालना है। तो LHS और RHS का यहाँ पे तो मतलब बे नहीं है सीधा सा, क्योंकि x का हमें मान फाइंड करना है। तो ये सब नहीं लिखिएगा तो चलेगा। तो आपको काम क्या करना होगा, सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमारा क्या है, tan इनवर्स में है 2x, क्या tan इनवर्स में 2x अब प्लस में क्या है tan इनवर्स में, क्या tan इनवर्स में 3x अब बराबर में क्या है पाई बटा 4 है। क्या पाई बटा 4 है। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि चूँकि क्या होता है ब्रदर, फार्मूला लिखते जाना है, क्योंकि tan इनवर्स x अब प्लस में क्या होता है tan इनवर्स में y अब बराबर जो फार्मूला होता है tan इनवर्स यहाँ से x अब प्लस में y अब बटा 1 माइनस के x y होता है। यही होता है हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला को जब भी हम बताएं हमेशा क्या करना, पेंसिल में बंद कर देना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आए, लेकिन कोई बात नहीं, पेंसिल से आपको बंद करना ही पड़ेगा अच्छा अंक के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x बराबर क्या है, x बराबर जो हमारा है यहाँ पे x बराबर यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ क्या, यहाँ या जहाँ लिख देना है, यहाँ लिखिएगा x बराबर में है 2x और यहाँ पे y का जो वैल्यू है 3x है। तो इसी तरह से हमें इस पे बैठा देना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। तो x का मान है 2x है, यहाँ पे 2x प्लस y मतलब कि 3x हो जाएगा। और यहाँ पे बटा में 1 माइनस के x y मतलब 1 माइनस के 2x गुने में 3x हो जाएगा। क्या 2x गुने में 3x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या पाई बटा 4 है बराबर में, तो बराबर में क्या हो जाएगा पाई बटा में 4 हो जाएगा। क्या पाई बटा में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से काम हमें क्या करना होगा कि जो 10 है ना, 10 को बराबर के दूसरा साइड भेजना है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी 10 बराबर के दूसरा साइड जाता हो तो यहाँ पे जो इन्वर्स रहता है ना, तो इन्वर्स हट जाता है। तो हम यही काम करेंगे। यहाँ से सीधा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा 3x प्लस 2x, यहाँ पे नहीं तो सीधा सा एक बार लिख दीजिए 2x प्लस में यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस के 2x यहाँ से क्या हो जाएगा 3x अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 पाई बटा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पाई बटा में 4 हो जाएगा। क्या 10 पाई बटा में 4 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ से क्या होगा 2x प्लस 3x मतलब यहाँ की यहाँ पे 5x हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा, हमारा 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, और उसका 3x गुने यहाँ पे 2x, तो 3x गुने 2, 3 दूना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। और 10 पाई बटा 4 का मान कितना होता है, पाई बटा 4 कहने का मतलब 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 आ गया। हमें अब क्या करना, थोड़ा सा देखिए, सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 5x है तो 5x हो गया, फिर बराबर दे देंगे और नीचे वाला को ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस के 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्या 1 माइनस के 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे कि ई जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर के ये सब इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x है 5x हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में 6x स्क्वायर है तो बराबर के दूसरा का साइड जाएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 1 है प्लस में तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना चीज़ तो आप समझते होंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसका गुणनखंड करना है, लेकिन हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके ऑर्डर के क्रम में इसको यहाँ पे सजा देंगे। मतलब x का पावर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और x का पावर 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के पावर 2 बोला मतलब 6x स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पे क्या है
एक चीज़ देखिए, हमको और गलती होता था। हम पहले क्या करते थे कि हमको पता ही नहीं चलता था कि 5 यहाँ पे जो एक्स है ये प्लस में है कि माइनस में। तो आपको क्या करना है, बायां साइड देखना है कि क्या सिंबल लगा हुआ है। तो 5 के बायां साइड क्या है, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं रहता तो प्लस में रहता है। उसी तरह से यहाँ पे 6 है तो 6 के बायां साइड क्या है, प्लस है, तो 6 यहाँ पे प्लस में है। और 1 के बायां साइड, 1 के आगे में क्या है, माइनस है, तो ये 1 यहाँ पे क्या है, किस में है, माइनस में है। इतना चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि बारीकी से हम आपको समझाते हैं। और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, उसके बाद 5x हो जाएगा, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1, अब बराबर में 0 है ब्रदर, तो बराबर में 0 हो जाएगा। इतना चीज़ आप जान गए। अब यहाँ से देखिए, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड करने के लिए। तो गुणनखंड कैसे करना है, तो गुणनखंड करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है ब्रदर, आपको हम बता देंगे, या आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। 6x² है तो यहाँ पे हम लोग 6x² लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस। आप देखिए 5x को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5x को जानते हैं हम मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं। हमारा जो 5x है ब्रदर, तो इसको हम क्या करके लिख सकते हैं, मतलब 6x माइनस के x नहीं लिख सकते हैं क्या, 6x माइनस के x तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, क्योंकि 6x में से 1x घटाएंगे तो 5x आएगा, तो इतना तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 6x माइनस के x, और माइनस के 1 है तो माइनस के 1, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, बस जैसे है वैसे लिख देना है। अब यहाँ से काम क्या करना होगा कि कॉमन लेना है। तो सबसे पहले ये दोनों में आप लोग कॉमन लीजिए। तो ये दोनों में कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन भी लेने नहीं आता था पहले, ठीक है। तो जब यहाँ पे 6x कॉमन, 6 ले लिए कॉमन, तो 6 तो यहाँ खत्म हो गया। 2x में से 1x ले लिए तो यहाँ पे x बच गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे से 6x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि देखिए, इसके मतलब यहाँ पे क्या, x + 1 लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे x कैसे आएगा, जब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन, क्या -1 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, और माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा हमारा इतना सा, तो प्लस हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, और बराबर में 0 है तो बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 यहाँ भी, x + 1 यहाँ भी है, तो यहाँ से हो जाएगा x, अब प्लस में 1 हो जाएगा, अब बराबर में 0 हो जाएगा, क्या बराबर में 0। और दूसरा का क्या आएगा, 6x माइनस के 1 है तो माइनस के 1, अब बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, क्या एक वैल्यू तो ये निकल कर क्या आया। दूसरा का क्या यहाँ से हो जाएगा, 6x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। फिर बराबर दे देंगे, यहाँ पे माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सा सिंपल सा 6x है तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो x बराबर में क्या होगा, यहाँ 6 है गुना में तो उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी हमारा आंसर यहाँ पे होगा, प्लस वाला तो नहीं होगा, क्या पर यहाँ माइनस वाला तो नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा ना ब्रदर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 1/6 होगा, क्या 1/6 हो जाएगा। यही 100% करेक्ट हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, क्या होल्ड करके रखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे। उसके बाद हम लोग सीधा सा बढ़ेंगे 11 नंबर, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है, सिद्ध करें कि 2 tan 1 1/3 + tan 1 1/7 इक्वल टू क्या होता है, π/4 होता है, और जो कि 2013 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया था। आप लोग बोलते हैं कि भैया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ब्रदर जब रिपीट नहीं होता है तो कैसे 2013 में पूछा गया था और फिर पुनः 2022 में पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आपको घबराना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें कि है क्वेश्चन को लिख लिए। तो क्वेश्चन को लिख लिए 2 tan 1 1/3 + tan 1 1/7। यहाँ पे बराबर में क्या कर दिए हैं, बराबर में हम लोग सिंपल सा सीधा सा कर दिए हैं, π/4 था तो हमारा क्या यहाँ पे कर दिए हैं, π/4 कर दिए। अब यहाँ
यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे, इसका सीधा सा हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स एक्स रहता और टेन इनवर्स बाय रहता, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाय वाला फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे समस्या क्या है, यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 को हमको हटाना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है कि 2 टेन इनवर्स में एक्स, क्या 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, टेन इनवर्स होता है, क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अब बटा में क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। और फार्मूला को बस इसको क्या करना है, सीधा सा आपका जो ब्रैकेट होता है इसके अंदर क्लोज कर देना है। फार्मूला को हम लोग क्लोज कर दिए हैं। और अब यहाँ से हमें काम क्या करना होगा कि देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स का मान क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स होता है, तो बराबर यहाँ पे दे करके लिख देंगे हम लोग टेन इनवर्स लिख देंगे, क्या टेन इनवर्स लिख देंगे 2x, मतलब 2 गुना में x का मान है 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बटा में क्या 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, x का मान है 1/3, तो 1/3 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, कि 1/3 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। और उसके बाद टेन इनवर्स 1/7 है, तो जैसे है वैसे हमको छाप देना, तो टेन इनवर्स 1/7 हमारा हो जाएगा। और उसके बाद फिर बराबर में π/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे π/4 कर देंगे, क्या π/4 कर देंगे, या इतना लेकर के चलेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लिख दिए हैं तो π/4 कर देंगे, क्या π/4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन LHS और RHS को लेकर के चलते हैं तो फिर भी अच्छा होता, लेकिन फिर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, अब देखिए टेन इनवर्स है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ से कर देंगे टेन इनवर्स कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं कटने वाला है, तो ऊपर वाला को 7 गुना कर देंगे और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 है, फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1/3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद फिर टेन इनवर्स है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1/7 है, तो 1/7 अब बराबर में π/4 है, तो बराबर में π/4 आ जाएगा। दोनों को इक्वल हमें करना है। फिर अगला स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे टेन इनवर्स लिख देंगे, टेन इनवर्स 2/3 है, तो 2/3 हो जाएगा। और इसका जब एलसीएम लेंगे डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस को हमें बचाना है। 1 माइनस के 1/9 है, इसका एलसीएम लेंगे, कुछ के नीचे कुछ नहीं, तो 1 यहाँ से 9 हो गया, और 9 माइनस के 1 करेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्या 8 में यहाँ से सिंपल सा सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 8/9 लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद फिर टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स कर देंगे 1/7 अब बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4, तो यहाँ पे π/4 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा सा क्या करेंगे, देखिए 2/3 ऊपर में है ना ब्रदर, तो 2/3 यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब इस तरह से बटा एगो और आ जाए 8/9 है, तो यहाँ पे भाग में है तो भाग का उल्टा कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर देंगे। 8/9 है तो यहाँ पे 9/8 लिख देंगे, क्या 9/8 लिख देंगे। तो सिंपल सा क्या होगा टेन इनवर्स इतना, तो यहाँ पे इसका जब इस तरह से हम लोग करेंगे तो सिंपल सा हमारे पास निकल करके चला आएगा, इतना आएगा। और जहाँ जहाँ जो कटता है उसको काट देना है। यहाँ पे 4 दूना में आपका 8 हो जाएगा, और 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा, क्या 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स है ब्रदर, तो यहाँ पे टेन इनवर्स हो गया, फिर 3 है तो 3, और यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 दे देंगे, ठीक है। फिर प्लस में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से टेन इनवर्स हो जाएगा 1/7, तो 1/7 अब बराबर में π/4, तो बराबर में π/4। अब यहाँ से क्या करेंगे सीधा सा लिख देंगे टेन इनवर्स x हो गया और टेन इनवर्स y हो गया, तो टेन इनवर्स में x प्लस टेन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, तो मतलब टेन इनवर्स x प्लस है, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे टेन इनवर्स में y। इसका जो हमारा इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में y बटा में 1 माइनस के x y होता है, क्या 1 माइनस के x y होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है थोड़ा सा, तो फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बैठा देंगे, और इसको पेंसिल से बंद कर देना, ज़रूरी होता है बंद करना, इसको क्लोज करना। और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे टेन इनवर्स हो जाएगा
तो सिंपली हम लोग यहाँ से लिख देंगे टेन इनवर्स लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एक्स प्लस में बाई, तो एक्स का मान है 3/4, यहाँ पे 3/4, अब प्लस में बाई, बाई का मान है 1/7, तो 1/7, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस के एक्स बाई, तो 1 माइनस के एक्स का मान है 3/4, तो 3/4, अब गुने में यहाँ पे बाई है तो बाई 1/7, तो 1/7, अब बराबर में क्या हो जाएगा π/4 है। दोनों को इक्वल करना है, क्या दोनों को इक्वल करना है, तो π/4 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या टेन इनवर्स है ब्रदर, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे टेन इनवर्स लिख देंगे। और आप यहाँ से क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4 गुना 7 है, तो सिंपल का हम गुना करेंगे, सिर्फ 4 गुना में 7 कर देंगे, ठीक है। 4 गुना में 7 करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो 4 को काट देगा 7 बचेगा, तो 7 गुना 3 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 को तो काट देगा, बचेगा 4, तो 4 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे, तो 4 और 7 है, तो यहाँ पे 4 इंटू में 7। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना है, डायरेक्ट इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ 1 से इसमें भाग करेंगे तो इतना ही आएगा, और 4 गुने 7 कर देंगे तो यहाँ पे 7 चौक क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर बराबर में π/4 है, यहाँ पे बराबर में π/4 कर देंगे, राइट। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे, टेन इनवर्स है ना ब्रदर, तो यहाँ पे हम लोग टेन इनवर्स को लिख देंगे। अब यहाँ से जादू होगा, देखिए 21 और 4 कितना होता है, यहाँ पे 25 होता है, और यहाँ से क्या करेंगे 4 गुने 7 नीचे में है, और इसके नीचे में भी 4 गुने 7 है, तो नीचे वाला को आपस में काट देता है, ठीक है। और उसके बाद 28 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और हमारा यहाँ पे बराबर है, तो बराबर जैसे है वैसे आंख मूंद करके सिर्फ आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि 25 से 25 आपस में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 100% कटेगा। फिर टेन इनवर्स है ना ब्रदर, तो हम लोग टेन इनवर्स यहाँ पे लिख देंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों कटिए जाएगा तो एक न बचेगा, π/4 है तो π/4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टेन इनवर्स 1 इसका मान क्या होता है, मतलब इसका मतलब आपको समझना है कि 10 में किसका मान 1 होता है, तो 10 में 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 45 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/4। अब बराबर में क्या आ गया हमारा π/4 आ गया, मतलब क्या हो गया PROVED, प्रूव्ड हो गया। या आप यहाँ पे अंत में क्या लिख सकते हैं, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं ब्रदर LHS, अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका RHS, अब बराबर में क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। और इसको जब भी ये पेंसिल से बंद करना है, हम तो पेने से बंद कर दिए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरह से बंद कर देना है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 11 का भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, सीधा सा सिंपल सा यहाँ पे है, हमारा क्या होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर में π/2। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं, और हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। तो हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे क्या है LHS है, क्या है LHS का मान यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे π/2 जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं RHS कहते हैं, क्या RHS करना कहते हैं। तो हमें काम क्या करना होगा कि जब भी सत्यापित करने वाला आता है तो हमें एक ही काम हम करते हैं कि बड़ा वाला जो होता है ना उसको छोटा कर देते हैं, उसी को लेकर के चलते हैं। तो हमारा LHS यहाँ पे बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे LHS का प्रयोग करने पर, यहाँ से क्या करेंगे LHS का प्रयोग, क्या LHS का प्रयोग करने पर या LHS लेने पर, आप जो भी होता है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक ही चीज़ को बार बार लिखना नहीं चाहेंगे। तो LHS का प्रयोग करने पर LHS हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन है तो यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है, साइन इनवर्स। उसके बाद 2√, यहाँ पे 2 है, अब बटा में 3 है, क्या बटा में 3 है, और उसके बाद फिर क्या है साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स हमारा हो जाएगा 1/3 है ब्रदर, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही ना हमारा LHS है, तो यही LHS है। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा, इसको हम यदि x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फार्मूला नहीं है, सीधा सा आसान है। तो हम लोग यहाँ से फार्मूला को भी लिख देते हैं कि चूँकि हमारा फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स में x प्लस में क्या होता है साइन इनवर्स y, क्या साइन इनवर्स y इजकल टू जो हमारा फार्मूला होता है साइन इनवर्स यहाँ पे इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स x
अंडर रूट में 1 माइनस के बाई स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पे बाई हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला को हम लोग हमेशा आपको बताएं कि आपको क्या करना होगा। ब्रैकेट में पेंसिल से ज़रूर बंद कर देना होगा ताकि आपको आपको नहीं एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे फॉर्मूला है, कि यहाँ पे फॉर्मूला है, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देना है। तो ब्रैकेट में बंद कर दिए तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से इसलिए यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सा आंख मूंद करके साइन इन्वर्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ठीक है बट यहाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट एक्स, तो एक्स का मान क्या है 2√2/3 है। तो यहाँ पे 2 और रूट में 2 अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप लोग इसी को देख करके डर गए होंगे लेकिन बिल्कुल आसान है, इससे डरना नहीं है। उसके बाद फिर अंडर रूट में क्या है 1 माइनस के बाई स्क्वायर, तो y का मान है 1/3, तो 1 बटा में 3 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है तो यहाँ से प्लस कर देंगे, y है तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या 1/3 है तो 1/3, अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और x का मान है 2 और √2 यहाँ से 2√2 अब बटा में क्या है 3 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही ना है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन करना था तो बिल्कुल इसका बेसिक तरीका से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे साइन इन्वर्स लिख देंगे ब्रदर, क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और जब तक आपको अपने आप पे विश्वास रहेगा आपको बेहतर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यही है टारगेट 2026 में आपको टॉपर बनना है। ठीक है, यहाँ से 2√2 है तो यहाँ से 2 और रूट में 2 हो जाएगा, बटा में 3 है बटा में 3 हो जाएगा। और उसके बाद अंडर रूट अब यहाँ से क्या करेंगे 1 है तो 1 अब माइनस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो यहाँ से प्लस 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा ब्रदर। और फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट यहाँ से हो जाएगा 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ में अब यहाँ पे आपको समस्या क्या आता होगा, तो समस्या यही आता होगा कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 था तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, लेकिन इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन इसको कैसे करना है। यहाँ पे 2√2 है, गलती से यहाँ पे 3 लिखा गया, 2√2 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 और रूट में 2 है और बटा में 3 है, इसका हमें क्या करना स्क्वायर करना। आपको हम समझाते हैं ना, आप सिर्फ समझने के लिए तैयार रहिए। तो यहाँ से क्या हुआ देखिए, इसका मतलब हम लोग जानते हैं ब्रदर क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि अंडर√2 के स्क्वायर, क्या अंडर√2 के स्क्वायर अब बटा में यहाँ पे क्या होता है 3 के स्क्वायर। एक चीज़ इतना समझ गया। और एक स्टेप और यदि हम नीचे जाते हैं, इसका भी मतलब क्या होता है ब्रैकेट में 2√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2 का भी स्क्वायर हमें करना है और अंडर√2 जो है ना इसका भी स्क्वायर करना है और बटा में यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर तो करवे करेंगे। अब यहाँ से काम क्या होगा मेरे दोस्त, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और कुछ नहीं चिन्हाते यहाँ पे गुना हो जाएगा और स्क्वायर को यहाँ रूट देगा, कैंसिल कर यहाँ पे 2 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता मतलब 8 बटा में 9 हो जाएगा, क्या 8 बटा में 9 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग काम यही करेंगे, यहाँ से क्या लिख देंगे सीधा सा सिंपल सा हम लोग यही लिख देंगे, 4 दुना में आपका क्या हो जाएगा 2 दुना 4, 4 दुना में 8, तो यहाँ से 8 बटा में आपका 9 हो जाएगा, क्या 8 बटा में आपका 9 हो जाएगा। इतना चीज़ हम लोग लिख दिए हैं, बस हमें क्या करना है कैलकुलेशन करते जाना, कुछ भी करना है जी। यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे हम लोग साइन इन्वर्स कर दिए। उसके बाद फिर 2√2 है तो यहाँ पे 2 और रूट में यहाँ पे 2 कर दिए, बटा में 3 है तो बटा में 3 कर दिए। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें इसका एलसीएम लेना है। 1 और 9 का एलसीएम यहाँ से 9 हो जाएगा तो मतलब 9 माइनस के क्या 1 कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर भी इसका एलसीएम इसी तरह से ले लेंगे। यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा और 9 में से हम लोग क्या घटा देंगे 8 को घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से हमें काम क्या करना होगा, नेक्स्ट का स्टेप जो होता है कैलकुलेशन वाला वही तो हमें करना है। साइन इन्वर्स है ब्रदर तो हम लोग साइन इन्वर्स लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 है तो 2 और रूट में हमारा 2 हो जाएगा, 3 है तो हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 अंडर रूट है तो अंडर रूट यहाँ पे दे देंगे, क्या अंडर रूट यहाँ पे हम लोग दे देंगे। 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस 1/3 है तो 1/3, हम नहीं एक भी स्टेप को नहीं यहाँ पे उड़ाएंगे। ठीक है, फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बच जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब देखिए आपको जादू दिखाते हैं,
थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे साइन इन्वर्स हमारा हो जाएगा, और उसके बाद 2 और रूट में 2 है, 2 रूट में 2 हो जाएगा, बटा में 3 है, बटा में 3 हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको हम बताएं ना कि अंडर रूट के अंतर्गत 8/9 है, इसका कहने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि भैया यहाँ पे हम लोग 8 का भी रूट करेंगे और यहाँ पे हम लोग 9 का भी रूट करेंगे, दोनों का रूट करेंगे। और 8 का जो रूट होता है तो रूट कहने का मतलब क्या होता है? इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 का जो वर्गमूल होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं? 2 गो में से एगो बाहर निकाल लेते हैं, तो सिंपल से यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे यहाँ पे रूट में एगो 2 बच जाएगा, मतलब 2√2 बटा में 3 आ जाएगा। क्या 2√2 बटा में 3 आ जाएगा? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 और रूट में 2 और बटा में यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इतना चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस 1/3 है तो 1 बटा में यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना का चिन्ह, पॉइंट का मतलब भी गुना होता है। और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान, कितना आसान हमारा इक्वेशन होते जा रहा है। आगे का जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा सीधा सा क्या कर देंगे? साइन इन्वर्स यहाँ पे लिख देंगे। साइन इन्वर्स लिखा गया। अब देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, आप लोग यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा दिमाग लगा करके, यहाँ से थोड़ा सा वेट कीजिएगा 1 मिनट। यहाँ पे क्या है देखिए, 2 और रूट में क्या है? 2 है। क्या 2 रूट में 2 और बटा में 3 और गुने में क्या है? 2 और रूट में यहाँ पे 2 और बटा में 3 है। ये दोनों को गुना करना है। तो सबसे पहले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला गुना हो जाएगा। 3 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, हम देखिए कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करेंगे, और बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ गुना करेंगे। तो 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर गुना में रहेगा। और 2√2 करेंगे, मतलब क्या है? 2 और रूट में 2 करेंगे, इसको गुना करेंगे, और यही गुना करने में हम सबको प्रॉब्लम आता है। तो 2√2 को क्या लिख सकते हैं? एक ही रूट के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और √2 हो जाएगा, और आपको पता होगा 2 गो में से एगो बाहर निकल जाता है तो यहाँ से 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 आ जाता है, या सिंपल से आप लोग समझ सकते हैं कि 2 गुना 2 करेंगे 4, और 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। मतलब इसका मान क्या आ गया? 2 4 दूना 8 आ गया, और यहाँ पे 9 आ गया। क्या 4 दूना 8, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो सिंपल सा 8 बटा यहाँ पे 9 आ गया हमारा। क्या आ गया? 8 बटा में हमारा 9 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 बटा में 9। क्या यहाँ से हम लोग लिख देंगे 8 बटा में 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, प्लस में दे करके क्या लिख सकते हैं? प्लस में दे करके हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 9 लिख सकते हैं। तो 1 बटा में हमारा 9 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा? साइन इन्वर्स है तो हम लोग साइन इन्वर्स को यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? 9 और 9 का एलसीएम हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 9 आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे 8 आप प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या 8 प्लस में 1 साइन इन्वर्स है, तो सीधा सा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे साइन इन्वर्स लिख देंगे। और उसके बाद 8 है और 1 क्या होता है? 9 होता है, और बटा में 9 है। क्या बटा में 9 है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से सिंपल सा सीधा सा हम लोग समझते हैं कि 9 को 9 देगा, कैंसिल कर काट देगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा साइन इन्वर्स में 1 आ जाएगा। क्या साइन इन्वर्स में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि साइन इन्वर्स 1 मतलब साइन में किसका मान 1 होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन में 90 डिग्री का मान मतलब साइन π/2 डिग्री का π/2 का मान क्या होता है? यहाँ पे जो होता है 1 हो जाता है। क्या यहाँ पे 1 हो जाता है। तो सिंपली इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि जो कि यहाँ हमारा जो है π/2 आया वो RHS के बराबर है, तो इसलिए यह आता है, या फाइनली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से LHS। क्या LHS इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? RHS। अब बराबर में क्या आ गया ब्रदर? π/2। तो यहाँ पे π/2, और इसको हम लोग हमेशा आपको सजेस्ट किए हैं कि आपको पेंसिल से इसको बंद करते जाना है, क्लोज करते जाना है। तो इस तरह से हम लोग क्लोज कर दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? PROVED लिख देंगे। क्या प्रूव्ड लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या जो आपका 12 है, प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल आसान पूर्वक पूरा डिटेल में इसका सोल्यूशन कर लिए हैं, और इसका नोट्स आपको बनाते चलना है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि भैया मैथ का नोट्स बनाएंगे, तो मैथ का नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे बेहतर कीजिएगा। तो नोट्स बनाने पे आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 13 है। क्या प्रश्न संख्या 13 है? तो 13 जो है 2012 में पूछा गया था और यहाँ पे क्या कहता है कि कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 63/65 बराबर में π/2। कितना आसान क्वेश्चन है ब्रदर, आप लोग नहीं जानते हैं कि देखिए दो दो को करके निकाल दीजिएगा। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 3 को है ना कि कोस इनवर्स यहाँ पे मान लीजिए x आप प्लस में क्या है कोस इनवर्स में a है या कोस इनवर्स में b है, फिर क्या है कोस इनवर्स में c है। तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये दोनों का मान निकालेंगे। क्या ये दोनों का मान निकालेंगे, मतलब कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा करके फिर जो आएगा मान और उसको फिर यहाँ से इसके साथ कर देंगे। क्या इसके साथ कर देंगे, मतलब सिंपल सा ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि हम जब बताते जाएंगे जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा ही। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको नहीं जब बनेगा तो आप कॉमेंट कीजिएगा, इसका हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। उसी तरह से प्रश्न संख्या 14 जो है कि साइन इनवर्स 3/5 और माइनस के साइन इनवर्स 8/17 है। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जानबे नहीं करते हैं, इतना ईजी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के x और माइनस के क्या होता है साइन इनवर्स के y, ये वाला फॉर्मूला लगा देना और इसका मान जो होता है क्या होता है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स यहाँ पे x √1 माइनस के y स्क्वायर और माइनस था तो माइनस यहाँ पे y हो जाएगा √1 माइनस के x स्क्वायर। यही फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है और जो भी साइन में मान आता है, क्या जो भी साइन में मान लीजिए साइन में मान गया साइन इनवर्स 1/3 आ गया मान, इसको माने हैं कि इतना मान आ गया। जब इस साइन में मान आया और हमें सत्यापित करना है इसमें कोस में मान लाना है, तो साइन को कोस में नहीं बदल लेंगे। तो साइन में कोस में हम लोग क्या बदलते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर में क्या होता है कोस इनवर्स √1 माइनस के x स्क्वायर आता है। ये फॉर्मूला लगा करके सीधा सा आपको बना लेना है, तो अपने से आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रश्न संख्या 14 जो भी है आपका होमवर्क रहा, इसको भी आपको जरूर बनाना है। उसके बाद अगला जो 15 नंबर का प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे नहीं बनेगा। सीधा सा हम एक शब्द में बता देते हैं, आपसे नहीं बनेगा। और 2023 में भैया प्रश्न पूछा गया और 2023 में हम भी एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाना है तो काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन आपसे नहीं बनेगा। तो इसमें क्या करना होगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर में π/2। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया ये जानते हैं एक फार्मूला है, तो फार्मूला को क्या बोल रहा है कि सिद्ध करने के लिए जो फार्मूला है तो कैसे हो गया कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर में π/2, इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जो कि यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। क्या 2023 में पूछा गया है, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हमारा एग्जाम यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है तब पूछा गया है, ठीक है। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसको हम सीधा सा हम लोग मान करके चले, मानेंगे क्या है ही यहाँ पे LHS हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया RHS हो गया, क्या हो गया RHS हो गया। सिंपली हमें काम क्या करना होगा, इसी दोनों को यहाँ पे क्या करना, दोनों को बराबर कर देना। इसी का मतलब नहीं हुआ सिद्ध करना। तो हम लोग यहाँ से काम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे, क्या करेंगे माना कि, क्या यहाँ से सीधा सा आप लोग लिखिएगा ब्रदर जी, माना कि क्या मान लेंगे ब्रदर कि कोसेक इनवर्स जो x है ना, कोसेक इनवर्स x, इसको मान लेंगे हम थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान क्या निकाल सकते हैं, तो x बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कोसेक जब बराबर के दूसर का साइड जाएगा ना थीटा के साथ तो इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या कोसेक थीटा हो जाएगा। इतना चीज़ तो आप लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना होगा कि इस तरह से जब हम इसको लिखे हैं तो आपको एक चीज़ और हम समझाते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब हम बोलेंगे कि a बराबर में b है तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं b बराबर में a, तो 100% ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो x बराबर में कोसेक थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा अब बराबर में यहाँ से x लिख सकते हैं। इतना चीज़ तो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम काम क्या करेंगे, सीधा सा एक छोटा सा बेसिक सा हमें दिमाग यहाँ पे यूज करना है। हमें काम क्या करना होगा, यहाँ से एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे, एक चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो आपका कोसेक थीटा आया ना, तो कोसेक थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं
कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या सेक 90 डिग्री अब माइनस का जो थीटा होता है बराबर में कोसेक थीटा होता है। तो मतलब कोसेक थीटा के जगह पे इतना लिख सकते हैं कि सेक 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2 माइनस के थीटा, और पाई बटा 2 को 90 डिग्री कहते हैं क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो मतलब कोसेक थीटा के जगह पे सेक पाई बटा 2 माइनस के थीटा, और यहाँ पे बराबर में x है तो बराबर में x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे कि चूंकि क्या होता है, यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, तो फॉर्मूला को आपको ज़रूर लिखना। अब यहाँ से हम लोग काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधा सा सिंपल सा हम लोग एक ही काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपको याद रखना होगा एक चीज़ को, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे सेक जो है ना, सेक को बराबर के दूसरा साइड भेज देंगे। क्या करेंगे, सेक को बराबर के दूसरा साइड भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 है तो यहाँ पे पाई बटा 2 हो जाएगा, माइनस है थीटा तो माइनस में थीटा हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे x है तो x के तरफ इधर भेज देंगे। तो इधर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना चाहिए, यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा एक चीज़ पे आपको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पाई बटा 2 माइनस के थीटा बराबर सेक इनवर्स x है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक इनवर्स में x, अब बराबर में क्या लिख सकते हैं, पाई बटा में 2 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। ऐसा तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या होगा, सेक इनवर्स x है तो सिंपल सा हम लोग लिख देंगे सेक इनवर्स x लिख दिए। ठीक है, और ये जो थीटा है, थीटा को इधर ले आना है, तो इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में थीटा हो जाएगा, और बराबर किधर बचेगा, पाई बटा 2, तो यहाँ पे पाई बटा 2 सिंपल सा बच गया। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स x है तो यहाँ से क्या हो गया, सेक इनवर्स में x हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। और यहाँ पे थीटा जो है तो थीटा बराबर क्या माने, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा बराबर में क्या होता है, हम लोग माने थे कि माना कोसेक इनवर्स x बराबर में थीटा, तो थीटा बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू रख देना है यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स में x हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बटा 2। और यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि हमें क्या पता था कि थीटा बराबर में क्या माने थे, कोसेक इनवर्स x को मान लिए थे थीटा। इतना चीज़ आपको लिख देना। अब देखिए यहाँ से सिंपल सा नहीं आ गया कि कोसेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर में पाई बटा 2। क्या पाई बटा 2 आ गया, मतलब सिंपली कहने का मतलब इसका मान भी इतना आ गया। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो आ गया कितना, पाई बटा 2 आ गया, अब बराबर में क्या हो जाएगा, RHS के बराबर आ गया। क्या RHS के बराबर आ गया, क्योंकि RHS भी पाई बटा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई अब बटा में 2 हो गया। यही हमारा सत्यापित हो गया, 100% करेक्ट हमारा आंसर है। क्या 100% हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप लोग प्रूव कीजिएगा, एक भी अंक आपका नहीं कटने वाला है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करें, जो कि 2023 में ही पूछा गया था। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब कोसेक में किसका मान 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई बटा 6 मतलब कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो इसको बनाना कैसे है, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव में पूछा गया है तो आपको दिक्कत तो नहीं होने देंगे। तो 16 नंबर कर दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन को दे देते हैं, और सोल्यूशन दे करके यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सा क्या है हमारा, कोसेक इनवर्स। क्या कोसेक इनवर्स 2 है, इसका क्या करना है, मान निकालना, मुख्य मान निकालना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ब्रदर क्या लिख सकते हैं, कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स लिख सकते हैं। क्या साइन इनवर्स, और 2 का उल्टा 1/2 लिख सकते हैं। क्या 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स हो जाएगा। और अब एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में लाइए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है। हम लोग जानते हैं कि साइन में 1/2 जो होता है यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है। मतलब साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बटा 6 बोलते हैं। मतलब साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो मतलब 1/2 को साइन पाई बटा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है 1/2 ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर में x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बटा में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना कि चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे सीधा सा छोटा सा यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे क्या होता है
है साइन एक्स अब बराबर में जो होता है एक्स होता है, यही होता है इसका फॉर्मूला और यही 100% करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, उसी तरह से इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया 17 नंबर का, बिल्कुल आसान और इजी प्रश्न है हमारा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसमें है कि सिद्ध करना है कि 4 कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 2 बराबर में पाई है, इसके बराबर सिद्ध करना है। और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या 2024 में क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा, तो इसको सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे ब्रदर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको हम लोग समझ जाएंगे, इसको हम लोग जानते हैं कि क्या होता है LHS, और यहाँ से जो होता है इसको हम लोग जानते हैं कि क्या होता है RHS होता है। क्या RHS होता है, तो LHS को हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, छोटा से मतलब बड़ा को हमको छोटा करना है, तो बड़ा LHS है। तो यहाँ से LHS बराबर में क्या हो जाएगा, LHS जो हमारा दिया गया है 4 है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर कोट इनवर्स 3 आप प्लस में क्या है कोट इनवर्स 2 है, क्या कोट इनवर्स 2 है, इसी का सॉल्यूशन करना है। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि चूंकि क्या होता है फार्मूला मेरे दोस्त, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कोट इनवर्स में एक्स, क्या कोट इनवर्स एक्स माइनस के क्या होता है कोट इनवर्स वाई बराबर जो फार्मूला हमारा होता है कोट इनवर्स क्या होता है कोट इनवर्स एक्स बाई अब प्लस में 1 होता है। अब बटा में क्या होता है बाई अब प्लस में एक्स होता है, क्या बाई प्लस में एक्स होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और फार्मूला को हमें क्या करना है, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंतर्गत पेंसिल से इसको बंद कर देना है, ताकि पता चले कि यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कोट इनवर्स हो जाएगा। सबसे पहला यहाँ पे 4 था तो हम लोग 4 दे दिए हैं। ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पे अथी करेंगे कोट इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कोट इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है एक्स गुना बाई है, तो एक्स का मान यहाँ पे 2 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर माइनस के यहाँ पे 1 होगा, क्या माइनस के 1 होगा क्योंकि यहाँ माइनस था, तो यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर बटा में क्या होगा बाई प्लस के एक्स होगा, तो बाई का मान है 2, तो यहाँ पे 2 और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स, एक्स का मान है 3, यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोट इनवर्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कोट इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद 6 में से हम लोग 1 घटाएंगे, यहाँ पे 5 आएगा, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, यहाँ से 5 हो गया। और यहाँ से 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो कोट इनवर्स है, तो यहाँ पे कोट इनवर्स और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसके पास सिर्फ 1 बच गया, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। उसके बाद हमें ध्यान देना होगा 4 है तो यहाँ से 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि कोट इनवर्स 1 मतलब कोट में किसका मान 1 होता है, हम लोग जानते हैं कि कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 45 डिग्री को हम लोग पाई बटा 4 लिखते हैं। तो यहाँ से गुना में क्या कर देंगे पाई बटा में 4 कर देंगे, और यहाँ से 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, जो कि हमारा RHS के बराबर है। क्या है, जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो इसलिए फाइनली आता हम लोग लिख सकते हैं कि LHS जो हमारा यहाँ पे जो आयन है वो सीधा सा डायरेक्ट यहाँ पे बराबर है RHS के। अब बराबर में क्या आ गया पाई आ गया, और इसको हमेशा के लिए क्या करना है ब्रैकेट में बंद कर देना है। क्या इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, इस तरह से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 अंक वाला 2024 में ही पूछा गया था। क्या 2024 में ही पूछा गया था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि सिद्ध करना है कि 10 इनवर्स एक्स प्लस में 10 इनवर्स बाई अब बराबर में 10 इनवर्स एक्स प्लस में बाई बटा 1 माइनस के एक्स बाई। ये कैसे होता है, ये तो फॉर्मूला है हम लोग जानते हैं, लेकिन ये दोनों को सिद्ध करना है। तो चलिए बिल्कुल आसान है, और बिल्कुल आसान अंदाज में हम इसको समझाते हैं, और बिल्कुल ईजी तरीका से, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आसान यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सीधा सा है मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ से एक ही चीज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहाँ से मानेंगे, सीधा सा काम क्या करेंगे माना, यहाँ से क्या करेंगे माना कि यहाँ से हम लोग क्या मान लेंगे, एक चीज़ यहाँ से मानेंगे कि 10 इनवर्स जो एक्स है ना, यहाँ से 10 इनवर्स एक्स अब बराबर में हम मान लेंगे अल्फ़ा मान लेंगे। क्या हम मान लेंगे 10 इनवर्स एक्स बराबर में अल्फ़ा यहाँ से मान लेंगे। और दूसरा का जो हमारा 10 इनवर्स बाई है, तो यहाँ से 10 इनवर्स में जो बाई है इसको हम क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा
एक चीज़ यहाँ से निकल करके चल आएगा। जब यहाँ से x निकालेंगे, क्या x निकालेंगे तो x बराबर में क्या हो जाएगा, ये tan उधर जाएगा बराबर के दूसरा साइड तो इन्वर्स हट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। इतना हो गया। और इसी तरह से ठीक यहाँ पे भी क्या करेंगे, y बराबर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो tan जब उधर जाएगा बराबर के दूसरा साइड बीटा के तरफ तो इन्वर्स हट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा। इतना चीज़ में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखिए कैसे यहाँ से होता है, क्या ये अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है कि चूंकि यहाँ पे क्या होता है, क्या चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या कर देंगे, tan अल्फा, क्या यहाँ से हम लोग कर देंगे tan अल्फा प्लस में एक फॉर्मूला जो हमारा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर में क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर में हमारा जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस में क्या होता है मेरे दोस्त, tan बीटा। क्या tan बीटा बराबर में क्या होता है 1 माइनस के tan अल्फा, क्या 1 माइनस के tan अल्फा और गुने में क्या होता है tan बीटा होता है। क्या होता है, tan बीटा होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और इसी पे हमें बनाना है, तो फॉर्मूला को दोबारा लिखने की आवश्यकता क्यों है, किस लिए हम लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या कर देना है, सिंपल सा एक ही चीज़ यहाँ से हमें लिखना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे tan अल्फा है तो हम लोग सीधा सा यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस में बीटा लिख देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान कितना है, x है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे x लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। देखिए कदम बिल्कुल आसान है। उसके बाद tan बीटा, तो देखिए tan बीटा बराबर में y है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। फिर बटा है तो बटा, उसके बाद माइनस के 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस देंगे तो 1 माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान है x है, तो यहाँ पे x दे देंगे। और उसके बाद tan बीटा है, तो tan बीटा का मान क्या है, y है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, y दे देंगे। इतना चीज़ तो हम लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे काम क्या करेंगे, यहाँ पे जो tan है इसको बराबर के दूसरा साइड भेज देना है। और हमें पता है कि जब इन्वर्स नहीं रहता है तो क्या होता है, जब इन्वर्स नहीं रहता है तो tan को बराबर के दूसरा साइड भेजते हैं तो इन्वर्स आ जाता है, और जब इन्वर्स रहता है तो बराबर के दूसरा साइड भेजते हैं तो इन्वर्स हट जाता है। मतलब नहीं रहता तो आ जाता है और रहता है तो हट जाता है, तो नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या बचेगा, अल्फा प्लस में बीटा बचेगा, क्योंकि tan को तो हमको दूसरा साइड भेज देना है। यहाँ पे इन्वर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, जब tan तो इसके साथ इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, x प्लस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और वहाँ पे 1 माइनस के x y हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा जो है, तो अल्फ़ा बराबर में क्या माने थे, अल्फ़ा बराबर हम माने थे tan इन्वर्स x माने थे, तो अल्फ़ा के जगह पे tan इन्वर्स x यहाँ पे सीधा सा लिख देना है। क्या अल्फ़ा के जगह पे क्या लिख देना है, tan इनवर्स x लिख देना, प्लस है तो प्लस दे देना। फिर बीटा है तो बीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, बीटा बराबर में tan इनवर्स y है, तो बीटा के जगह पे हम लोग सीधा सा लिख देंगे tan इनवर्स y लिख देंगे। क्या tan इनवर्स y लिख देंगे, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर, और फिर tan इनवर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे है वैसे छाप दीजिए, x प्लस y है तो हमारा x प्लस में y हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस के x y है तो यहाँ पे 1 माइनस के x y हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, क्योंकि 100% यहाँ पे आ गया। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल से इसको क्लोज करना है, पेंसिल से इसको बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस के x y हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे PROVED प्रूव्ड लिख देंगे। और इस तरह से बनाइएगा ना, एग्जाम में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और लेटेस्ट क्वेश्चन था जो कि 2024 में पूछा गया था। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, जितना भी यहाँ पे 2 अंक वाला प्रश्न था, क्या जितना भी हमारा 2 अंक वाला प्रश्न था, तमाम क्वेश्चन का हम लोग डिटेल पूर्वक विस्तार पूर्वक सोल्यूशन कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है। 2023 मतलब 2024 तक जो पूछा गया उसको दिया गया है, और 2025 में भी जो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट क्लास में उसका भी टोटल सोल्यूशन करवा देंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपना परिवार के एक सदस्य समझ के, अपना भाई समझ के, उसका आंसर हम लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।